नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। कुलदीप बिश्नोई और रेखा शर्मा प्रकरण में माफीनामे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक से कल बिश्नोई परिवार से मिलने पहुंच गए और साथ में परिवार के साथ लंच किया। यह हुआ ठीक पूर्व सीएम भजनलाल की पुण्यतिथि से 2 दिन पहले, यानी 1 तारीख को लंच करने पहुंचते, 3 को पुण्यतिथि का कार्यक्रम आदमपुर में रखा गया है। अब इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, बिश्नोई परिवार की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा या ये कि दूसरे दलों से आए राजनीतिक घरानों के बड़े चेहरों को ये एहसास कराया जाने लगा है, ये वो कवायद है कि बीजेपी में सबका सम्मान है, कोई साथी सहयोगी हाशिए पर नहीं है। क्योंकि रेखा शर्मा के बयान के बाद एक चर्चा चली थी कि बीजेपी जानबूझकर बड़े राजनीतिक घरानों के खिलाफ रणनीति के तहत इस तरह की बयानबाजी करवा रही है। पहले चौटाला परिवार, फिर बिश्नोई परिवार। आज चर्चा इसी पर कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को साध कर कोई बड़ा सियासी संदेश देने की जुगत में है। क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी? क्या बिश्नोई समाज अभी भी बीजेपी से नाराज है और बीजेपी भाग गई है? क्या कुलदीप बिश्नोई के लिए माफी नाकाफी रही? इस मुलाकात के राजनीतिक मायने और रणनीति समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 15वीं पुण्यतिथि है। बिश्नोई परिवार की ओर से आदमपुर में एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में कई खास बातें हैं। पहली तो ये कि हाल ही में बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल को लेकर की गई टिप्पणी से कुलदीप बिश्नोई काफी आहत हुए हैं, खुलकर अपनी नाराजगी भी जताई और पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और रेखा शर्मा को खरी खरी सुनाई और पार्टी को अपने एहसान भी गिनवाए। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया और रेखा शर्मा ने माफी मांग ली। इसके बाद सोमवार 1 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर लंच के लिए पहुंच गए और बिश्नोई परिवार के साथ लंच किया। इस बारे में कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। ये सीएम का डैमेज कंट्रोल था, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आदमपुर आ सकते हैं। भाई और बहनों, मैं रणधीर पनिहार आप सभी भाई और बहनों से अपील और प्रार्थना करता हूं कि कल 3 जून को स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि है। ऐसे अवसर पर मैं सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी में विश्वास करने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जननायक के वहाँ पहुँच करके आदमपुर में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, ताकि आप और हम सब मिल करके जहाँ चौधरी भजनलाल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे, वहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जो हम सब के नेता हैं, उनको, उनके परिवार को ताकत मिले, बल मिले, राजनीतिक ताकत मिले, सामाजिक ताकत मिले। ऐसी भावना के साथ मैं उन्हें आप सबसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। हालांकि जानकारों का कहना है कि कल होने वाले कार्यक्रम में बहुत कम संभावनाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लें। इतना जरूर है कि सीएम के आने से फिर से बिश्नोई परिवार की राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी। बीजेपी में हाशिए पर बताए जा रहे कुलदीप बिश्नोई के परिवार को तवज्जो देकर बिश्नोई समाज और कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार के बीच खटास की खबरों को भी हवा मिल रही है। बिश्नोई को उनकी सीएम से नजदीकियां खास रास नहीं आ रही। सभी की नजरें कल के कार्यक्रम पर टिकी हैं कि आखिर इस मंच पर कुलदीप बिश्नोई के अलावा क्या मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे और यहाँ से जो भाषणबाजी होगी उसमें क्या कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डू हैं इनेलो की तरफ से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है रामराजी शर्मा और कलामपुर से कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरपाल कलामपुरा।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सबसे पहले रामराज जी आपसे है। बीजेपी की तरफ से पहले कोशिश की गई कि मामले को सुलझाया जाए, कुलदीप बिश्नोई के पिताजी को लेकर जो स्टेटमेंट आई थी रेखा शर्मा की, लेकिन बात बनी नहीं तो फिर माफीनामा भी हुआ। लेकिन अब कल अचानक से मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, उसे लंच डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। हम आपसे समझना चाहते क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही। कुलदीप बिश्नोई अभी भी नाराज थे, नाराज कई बातों को लेकर थे। माफीनामा तो हो गया लेकिन अभी दिल में खटास थी। कल की मुलाकात को हम क्या समझें? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ऐसी है, ये सबसे मिलते रहते हैं। और ये तो चाहे विपक्ष का एमएलए हो, चाहे हमारे सत्ता पक्ष का हो, चाहे कार्यकर्ता विपक्ष का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, ये सबसे मिलते जुलते रहते हैं, मिलनसार हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं। और जिस तरह से हमारी बहनों के लिए काम कराया, लाखों हमारी बहनों के भाई हैं और सभी को साथ लेके चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। और विपक्ष के एमएलए भी इनकी कार्यशैली की तारीफ करते हैं। सिरसा से एमएलए सेतिया जी, वो कहते हैं भाइयों, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा ना तो आज तक आया ना आएगा। और रही बात रेखा शर्मा जी की टिप्पणी की, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए थे, खेद प्रकट कर दिया था। और कुलदीप बिश्नोई जी ने उस टाइम में कह दिया था कि मैटर क्लोज हो गया है और मेरी कोई नाराजगी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सामान्य मुलाकात, लेकिन कल की मुलाकात में तो कुछ और नाराजगियां भी बाहर आ गई। रामराज शर्मा जी, कल की मुलाकात में तो ये भी लगा कि कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसमें भी कहीं ना कहीं जो जड़ निकल रही है वो बीजेपी निकल रही है। वो तो सीएम के भक्त बता रहे हैं रणधीर पनिहार को, जो बहुत करीबी थे। देखो, क्या पकड़ा है पनिहार साहब, जहां तक रणधीर जी हमारे भी बहुत पुराने मित्र हैं और अजका में भी वो इनके साथ रहे हैं और आज भी साथ है। पनिहार जी की कुलदीप जी बिल्कुल सगे भाई के बराबर है, इनकी बढ़िया दोस्ती है। और कुलदीप जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, रेणुका जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और भव्य जो हमारे भतीजे हैं भव्य बिश्नोई जी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं। और कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भजन लाल जी की पुण्यतिथि है 15वीं, और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल जा रहे हैं। 8:30 बजे वो पहुंच जाएंगे आदमपुर में और उनको अपने श्रद्धा सुमन और उनको नमन करेंगे। और जहां तक मैंने आपको बताया, कुलदीप जी की कोई नाराजगी नहीं है, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है कुलदीप जी। टाइमिंग को लेकर आज चर्चा है। अब टाइमिंग को लेकर भी हम सवाल करें कि भाई ऐसी टाइमिंग ही क्यों? मुलाकात तो पहले भी हो सकती थी, फोन पर बात हो जाती। मामला इतना लंबा खिंचा है, पूरा नगर निगम का चुनाव, निकाय चुनाव निकल गया, उसके बाद माफीनामा, उसके बाद अब जाकर मुलाकात होना, कल को पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया है। इससे सारी अगर कड़ियां जोड़ेंगे तो पिक्चर क्लियर हो रही है। आप माने ना माने, कहे ना कहे, लेकिन पिक्चर क्लियर है कि क्या हो रहा है अंदर। देखो, कल माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव थे, उन्होंने नई औद्योगिक नीति की घोषणा करी। कल हमारे 2026 औद्योगिक नीति की उन्होंने कल घोषणा करी है। और कल योगा में भी वो मुख्य अतिथि थे यहाँ पे चौधरी देवीलाल स्टेडियम में। और चौधरी भजनलाल जी सबसे लंबे समय तक 13.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और हर बरादरी के लिए उन्होंने काम किया है। तो मैंने जैसे आपको बताया, उनको नमन करने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे हैं, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे आदमपुर में। और जहां तक मुख्यमंत्री कार्यशैली की बात है, मैंने आपको बताया, वो सभी के लिए काम करते हैं, चाहे कोई आपने कहा कि विपक्ष के विधायक भी उनके मुरीद हैं। हरपाल जी, आप बताइए, पिक्चर आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? इस मुलाकात के मायने आप लोगों ने समझे हैं कि मुलाकात ऐसे वक्त में क्यों, जब 3 तारीख को आदमपुर में कोई कार्यक्रम रखा गया? आपको लगता है कि माफीनामा नाकाफी था कुलदीप बिश्नोई के लिए? भले कुलदीप बिश्नोई की मजबूरी रही हो, कहा कि मैंने माफ कर दिया, लेकिन बिश्नोई समाज में नाराजगी दूर नहीं हुई थी। आप लोगों को लगता है डैमेज कंट्रोल करें मुख्यमंत्री? अब ऐसा है, वो संयोग था। हरपाल जी सवाल है, रामराज जी आपके पास आएंगे लौटकर, जब ये आरोप लगाएं कुछ बात कहेंगे आपके साथी प्रवक्ता जी। हरपाल सुदेश जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को और मेरे मित्र साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने पूर्ण तरह उपेक्षा में डाला हुआ है
कुलदीप बिश्नोई अपने आप को जब से भाजपा में आए हैं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये आप सब जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई भाजपा के किसी भी प्रोग्राम में ना तो कोई वो हिस्सा ले रहे हैं, ना उनका कोई पुत्र जो है, हालांकि वो पदाधिकारी भी बनाया हुआ है, युवा का वो प्रदेश का प्रभारी है, उसके बावजूद भी वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि के अंदर कोई भी भाग नहीं ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा के साथ साथ बार बार इस परिवार का तिरस्कार करती आई है। आपको याद होगा अप्रैल 2024 में हिसार के कैमरी गांव में एक चुनावी सभा के बीच में मनोहर लाल खट्टर जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी कि एक मुख्यमंत्री के पास कोई यहाँ का आदमी पटवारी की शिकायत लेकर गया और मुख्यमंत्री पूर्व ने यह कहा था कि उनको वहीं रिश्वत दे देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, किराया भाड़ा ज्यादा लग गया, अगर वहां इससे कम में काम हाँ भाड़ा लगा के क्यों आए, उन पे मुख्यमंत्री ने तंज कसा था। मतलब तिरस्कारित उन्हीं के गृह क्षेत्र में जाके तिरस्कार किया था उनका। उसके बाद फिर रेखा राणा, अब राज्यसभा, ये तो अभी की बात है, उन्होंने रेखा शर्मा जी ने उनको बदमाश और गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति का आदमी बताया था, इतना उनका तिरस्कार किया था। चलो उनकी भी बात होली। उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मैं जो है कुलदीप बिश्नोई को कारण बताओ नोटिस दूंगा। वो मतलब एक आदमी का 3-3, 4-4 बार तिरस्कार करना वो कब तक सहन करेंगे। ये अंदर खाने कुलदीप बिश्नोई फैसला ले चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को एक तौर पे छोड़ चुके हैं। अब इनको मनाने के लिए ही आप ज्यादा खुश हो रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि वो फैसला कर चुके हैं? आपको लगता है इतनी हिम्मत रखते हैं? मैं बता रहा हूँ आप लोग इतना खुश क्यों जाते हैं? एक तथ्य, वो जाएगी कहाँ? आप ये भी तो सोचिए ना कि जाएगी कहाँ। आप तो अपने नहीं संभाल पा रहे, आप उम्मीद लगा के बैठे कुलदीप बिश्नोई आपके पाले में आ जाए। सुदेश जी एक प्रोग्राम में कल जाना है, आपने चौधरी भजनलाल जी को जीते जी मार दिया था। पहले रामराज जी की बटन बंद कर दीजिए। रामराज जी ना तो समझ आएगा, आपको बाद में हम बात रखने का भरपूर मौका देंगे। एक बार सुन लेते हैं, कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। आप पहले सुन लो मेरी बात है। अब मुख्यमंत्री को कल के प्रोग्राम में जाना है, वो एक दिन पहले भी जा रहे हैं और एक दिन बाद भी जा रहे हैं। अगर उनको प्रोग्राम में जाना था तो वो कल दिल्ली उनके प्रोग्राम में क्यों गए, क्यों उनके घर पे गए, क्यों उनको मनाने गए, क्यों बनिहार जी को साथ लेके गए। एक भारतीय जनता पार्टी परिवार तोड़ पार्टी है। ये अब हो सकता है कुलदीप बिश्नोई से बनिहार जी को भी तोड़ रहे हो, तो उनको इसलिए उनको साथ ले जाके मनाने की बात हुई होगी। तब जाके इन्होंने मतलब ये अब भूल जाएं कि एक वो राजनीतिक परिवार। अब एक पंजाब में देख लो, ये तो आदमी को यूज एंड थ्रो पार्टी है। पहले जहां उसकी यूज की आवश्यकता होती है उसको यूज कर लेते हैं, जब यूज पूरा हो जाता है तो उसको विजेंद्र जी को जोड़ लेते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ है क्योंकि एनएलडी भी आरोप लगाती कि परिवार तोड़ा बीजेपी ने। विजेंद्र रेड्डी जी आप बताइए, कुलदीप बिश्नोई से कल सीएम की मुलाकात, अब अटकलें हैं कि कल वो जाएंगे कार्यक्रम में, अब जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन वहां पर जो इंतजामात हम देख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री कल के कार्यक्रम में आदमपुर पहुंचेंगे। आप सारे प्रकरण को, पिछले को और जो अभी कड़ियां हैं उनको जोड़कर क्या मान रहे हैं? क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है? पहले चौटाला परिवार पर टिप्पणियां करते रहे बीजेपी के नेता, फिर जो अपनी पार्टी में आए हैं, चाहे वो पहले कहीं से भी राजनीति करते रहे, वो बड़े राजनीतिक घराने हरियाणा के, उन पर टिप्पणियां करना, ये सारा का सारा सिलसिलेवार तरीके से जो चला है वो रणनीति का हिस्सा है। और जैसा कि आपके साथी प्रवक्ता ने, हरपाल जी ने भी कहा कि ये फूट डालो राज करो वाली नीति पे चलते हैं, परिवार तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी। क्या सच बात है? रणधीर पनिहार के साथ भी अब यही मसला है? सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, हरपाल जी ने भी काफी बातें बताई, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर यदि मैं ये कहूं कि कुलदीप बिश्नोई के साथ जैसे एपिसोड पहले हुए, हरपाल जी ने आपके सामने रखने का काम किया, चाहे खट्टर साहब ने कहा, चाहे मोहनलाल बडोली ने कहा, और चाहे रेखा शर्मा ने कहा, और चाहे मुख्यमंत्री जी उनके घर गए मिलने के लिए, और कल भी वो प्रोग्राम में चले जाएंगे पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आदरणीय भजनलाल जी को। ये सारे के सारे एपिसोड को सुदेश जी, जो मेरा नजरिया है इसको समझने का और सोचने का, मैं ये मान रहा हूं कि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल राजनीति में डैमेज कर दिया
और अब इनका ये प्रयास है जनता जनार्दन को ये दिखाने का, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये दिखाने का, देखो भाई हम तो कुलदीप बिश्नोई को खूब मनाने के लिए भी तैयार हैं, उसके घर भी जाने के तैयार हैं, उसके साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार भी करते हैं। और अंदर खाने जो रणनीति की बात आप कर रहे हो, अंदर खाने इनके मन में यही है कि जाना है तो जा भाई, रहना है तो रहो, लेकिन पब्लिक समाज, उसके फॉलोअर्स को ये बहाना ना मिले कि भारतीय जनता पार्टी ने इंसल्टेड कर करके उनको पार्टी से देखिए विजेंद्र जी, ये अटकलें, ये चर्चाएं तो पहले से चल रही हैं। पहले चौटाला परिवार को लेकर ये अटकलें चली, फिर जब कुलदीप बिश्नोई को दूसरी दफा इस तरीके से इंसल्ट किया गया, उनके स्वर्गीय पिता को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई और फिर पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट आने की बजाय उल्टा उनको कहा गया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि कारण बताओ, नोटिस जारी होगा, जवाब उनसे मांगा जाएगा। तब यही चर्चाएं थी कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है, ये डैमेज जो किया जा रहा है बड़े सियासी घरानों के चेहरों को, वो जानबूझकर किया जा रहा है, ये रणनीति है, कोई बाहर की बात नहीं है। बिल्कुल, यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी को एक तरह से कंडम कर दिया, समाप्त करने का काम किया, हजका पार्टी को पहले तोड़ करके खत्म करने का काम करवा दिया था, और अब कुलदीप बिश्नोई का जो भजन लाल का बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार था, उसको धीरे धीरे, यानी इतना लंबा समय तो इस तरह दिमाग खराब करते ना, इस तरह से इस परिवार को ना राजनीतिक परिदृश्य में धीरे धीरे समाप्ति की ओर ये पार्टी लेकर के जा रही है। और कुलदीप बिश्नोई इसको समझ नहीं पा रहे। मेरा तो ये मानना है, जिस प्रकार से उन्होंने दहाड़ लगाई कि मैं बब्बर शेर हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बब्बर शेर एकदम से कैसे शांत बैठ गया और कैसे वो मतलब अपनी सारा जो एक समाज में एक बात चल रही थी, वो बिश्नोई समाज, वो इसके फॉलोअर्स, जिन्होंने, मैंने पहले दिन भी कहा था, मेरी उस दिन भी डिबेट हुई जिस दिन रेखा शर्मा का बयान आया था, मैंने कहा था कि राजनीतिक स्टेटमेंट है और इतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है कुलदीप जी को या इस परिवार को, लेकिन ये दिया गया, तुल दिया गया इसको। ये चाहे वो मोहनलाल ब्रोली ने भी तुल दिलवाने का काम किया कि भाई कहीं ये दब ना जाए मुद्दा यहाँ पर, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसको पूरा गुब्बारा फुलाने का काम किया। और जब ये देखा गया कुलदीप बिश्नोई पूर्ण रूप से अपने आवेश में आ गए, विदेश में बैठे हुए, और उन्होंने कह दिया मैं तो जो है नाक को चने चबा दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, औकात दिखा दूंगा, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जब उसमें पूरा उफान आ गया तो उस उफान को फिर उन्होंने कुचलने का काम किया, और मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात करके इस मामले को शांत करके ये दिखा दिया कुलदीप बिश्नोई को, भाई अब अपनी औकात में रहिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम वो शेर नहीं रहे हो। क्या किया उसने चंद्रमोहन ने, जिन्होंने कोर्ट में केस डालने का काम किया था। लेकिन चाहे जेजेपी की बात हो, चाहे एनएलडी की बात हो, या फिर बात हो कुलदीप बिश्नोई की, या फिर बंसीलाल परिवार की, किरण चौधरी की, अब गोद में जाकर भी तो खुद ही बैठे ना। एनएलडी का चैप्टर अलग है कि एनएलडी ज्यादा बड़ी पार्टी थी और बीजेपी उस वक्त छोटी हुआ करती थी, लेकिन बाकी तीनों तो बाद में उनकी बीजेपी गोद में जाकर बैठे ना। अपने अपने हित होते हैं। आज उनको आप आज उनको गालियां दे रहे हो, आज आपको बीजेपी बुरी लग रही, लेकिन बीजेपी तब अच्छी थी जब आपको कोई ठोर ठिकाना नहीं था। सुदेश जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गोद में भारतीय जनता पार्टी जरूर बैठी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी की गोद में ना कभी बैठी। वो तो मैंने कहा ही कि एनएलडी बड़ी थी, लेकिन जेजेपी हो, बंसीलाल परिवार हो, या फिर कुलदीप बिश्नोई का परिवार हो, ये तो जाकर बैठे ना गोद में, कुछ मिला होगा तभी तो बैठे ना। तो फिर आज क्यों बुरी लग रही है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी इनको बहुत दिनों तक पाल पोस कर और कितना करेगी आगे। टिकट मांग रहे थे बेटे के लिए, बेटे टिकट दिए, हार गए, उसके बाद लगा कि राज्यसभा भेजेंगे, तो क्यों भेजेंगे बार बार? बीजेपी की अपनी रणनीति है। हाँ देखिए सुदेश जी, यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को, टिकट दे दिया और हर बार भी दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली हुई 48 सीटें जीत जाते हैं, और आदमपुर में भव्य बिश्नोई का इतना बड़ा जनाधार राजनीतिक, उनका इतना बड़ा स्टैंड, आज तक उन्होंने वो सीट हारी ही नहीं है। इस बार आखिर वो क्यों हार जाते हैं? ये भी एक रणनीति है। आरोप लगा दिया आपने बीजेपी। रामराज एक नए आरोप के साथ आ रही हूं मैं आपके पास, भव्य बिश्नोई को तो हरा दिया। जब 48 सीटें जीत सकते हो तो क्या बिश्नोई परिवार से भव्य बिश्नोई, उनकी चौथी जो पीढ़ी है, वो नहीं जीत सकती थी चुनाव नए आरोप के साथ? और जो आरोप लगा रहे हैं आपके साथी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग दूसरी जो बड़े चेहरे या पार्टियों से आए हुए उनको खत्म कर देते हो, परिवार तोड़ देते हो आप लोग। रामराज जी, हाँ जी, आपसे पूछा मैंने।
देखो, कांग्रेस ने कितना सम्मान चौधरी भजनलाल जी का करा सबको पता है। 2005 में चौधरी भजनलाल जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा और 90 में से 67 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। इसके बावजूद भी उनका अपमान करते हुए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम बना दिया। मजबूर हो गए चौधरी साहब ने, पार्टी छोड़नी पड़ी 2007 में और अलग पार्टी बनानी पड़ी। ये कांग्रेस ने उनका सम्मान करा था। कांग्रेस ने जीते जी चौधरी भजनलाल जी को मार दिया था, जिस तरह से उनका अपमान किया। उसके बाद में वो बीमार रहने लगे और फिर वो भगवान को प्यारे हो गई। तो यह है कांग्रेस पार्टी की कहानी, सबने पता है। और दूसरा, जहां तक ये इन लोग पार्टी का हमारा भाई बोल रहा था, इनकी पार्टी तो जिस तरह से गाली गलौज करती है, गाली गलौज पार्टी ये नाम रख ले तो अच्छा है। जिस तरह से एक अफसरों का अपमान करती है इनकी पार्टी। मुद्दे पे रहेंगे हम, कभी वो वहां नहीं जाएंगे, फिर मसला कुछ और ही हो जाएगा। रामराज जी, इसी मुद्दे पर रहेंगे। पार्टी में शामिल हो गया हूँ। इनकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं मैं भारतीय कॉकरोच पार्टी में शामिल हो गया हूँ। अब ये इन लोग, शर्मा जी वहां मत जाइएगा, मुद्दा है ही नहीं। अगर उसमें डिबेट होती है, हम चर्चा करते हैं उस मसले की, उसको छोड़ दीजिए। कुलदीप बिश्नोई पर ही हम रहेंगे। रामराज की आदत है कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की डिबेट करते हैं। हर डिबेट में इनका यही माहौल होता है। सुदेश जी उनका सम्मान करते हैं। और जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, चौधरी भजनलाल जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं, हरियाणा की छत्ती बिरादरी के नेता रहे हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। और कल उनकी पुण्यतिथि है और 15वीं पुण्यतिथि है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने आपको बताया, जाएंगे ना नमन करने के लिए मतलब पक्का है कि वो जाएंगे, कल मुख्यमंत्री जी जाएंगे, कंफर्म है। कुलदीप जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ये जिस तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं उनके बारे में, ये गलत है। कांग्रेस वालों ने इसमें ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास सब जानते हैं, ये डूबता जहाज है। और जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उल जुलूल बातें करते हैं, बौखलाट में उल जुलूल फैसले लेते हैं। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, जन जन को भारी है। ठीक है, हरपाल जी कुछ कह रहे, उसके बाद मैं हरपाल जी से सवाल करती हूँ जी। देखिए सुदेश जी, इन्होंने कहा भजनलाल जी के कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस सरकार के अंदर भजनलाल जी सबसे लंबे मुख्यमंत्री कांग्रेस में ही रहे हैं। और उसके बाद बदलाव तो ये पार्टी, अरे फिर उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़े, उनको सीएम क्यों नहीं बनाया? आप अपने समय में बोल लिया करो, दूसरे के समय में मत बोला करो। आपको पूरा टाइम दिया गया, आप अपने समय में बोलिए। दूसरे की बात सुनना सीखिए आप। शर्मा जी एक बार सुनिए, हरपाल गलामपुरा जी को सुनिए एक बार। जब डिबेट में जब आपको टाइम दिया है, आप अपनी बात पर बात करें। जब बात चलती है आप दूसरे की दिशा में ले जाते हैं डिबेट को। आप बात सुनना सीखिए जरा। कांग्रेस पार्टी ने इतनी सीटें जीती थी, चौधरी भजनलाल जी के अगुवाई में चुनाव लड़ा था, उनकी अध्यक्षता में रामराज जी, फिर आप ये पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे चीजें याद आ जाती हैं। फिर रामविलास शर्मा जी को भी मुख्यमंत्री का पद मिल जाता, अध्यक्ष रहते हुए वो पहली बार आपको मेजोरिटी में लेकर आए थे। कुलदीप बिश्नोई का भाजपा छोड़ना तय है। अब इनको ये देखना है वो कितने लोगों को साथ लेके जाएंगे। लेकिन हरपाल जी मुझे एक चीज तो बता दीजिए कि क्यों छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी? ये सारा झूठ बोल, इस बात पे भी डिबेट आएगी एक दिन। उन्होंने अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को बुला के मंत्रणा कर चुके हैं। वो उनका बीजेपी छोड़ना तय है सिर्फ, और ये इसलिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कहीं उनको सिंपैथी ना मिले, उनके साथ ज्यादा लोग ना जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री बार बार उनके द्वार पर जा रहे हैं, बार बार उनको मना रहे हैं। आपको क्यों लगता है? एक तो मुझे कारण बता दो कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी इस वजह से छोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे ये भी बता दीजिए हरपाल जी। मुझे इतने बेइज्जती करवा कर उनको कुछ नहीं दिया, वो किस कारण से भाजपा में रहेंगे? तो उनको बार बार हर नेता द्वारा बेइज्जती की जाती है। माफी कर दी, संगठन की मजबूती के लिए आप लोग लग जाओ। ऐसा कौन सा नेता है जिसने कुलदीप बिश्नोई की बेइज्जती की हो?
ये बात बताओ उनको, मुख्यमंत्री जो भी कौन बड़े बनाया? से बड़ा नेता जो उसने कुलदीप बिश्नोई की बनाया, बेइज्जती उनको कौन की, बनाया? उनके परिवार ये की बात बता। बेइज्जती की। जनता एक इसको उनके बताती पिताजी है। की एक लास्ट जवाब हम चाहते हैं विजेंद्र रेड्डी जी। हरपाल जी तो कह रहे कि वो छोड़ेंगे पार्टी, अब जो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे फैसला उनका है, लेकिन कोई वजह तो हमें मालूम हो ना कि इस वजह से वो छोड़ देंगे और ये करेंगे आगे, उनका राजनीतिक भविष्य ये हो सकता है। आपको लगता है विजेंद्र जी कहीं दूर दूर तक आपको लगता है? राजनीतिक हालात कुलदीप के साथ बने हुए हैं और जो ये परिदृश्य चला हुआ जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और उसके बाद जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चला हुआ है और जिस प्रकार से उन्हें हजका पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस छोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और आज उनका ग्राफ इतना नीचे जा चुका है कि मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। अगर वो उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी होती तो जब वो विदेश से आए और जब पूरे गुस्से में थे उस टाइम वो कोई एक्शन ले सकते थे, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी अब एक चुला हुआ कारतूस बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसमें वो वजूद नहीं रहा है कि वो आज पार्टी बदल करके जाए तो जाए भी कहां। कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने घर में इतनी लड़ाई झगड़े और इतना असंगठित पार्टी है, जिनको वहां से निकाला गया था, उनके पिताजी को निकाला गया था, आज उसी घर में दोबारा कुलदीप बिश्नोई इस वजह से भी नहीं जाएंगे। राह तो नजर आना है, कुलदीप बिश्नोई जाएंगे तो तब भले अब वो वही कहेंगे कि अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कुलदीप बिश्नोई को फैसला करना है और लगता नहीं है, यहां से जितना राजनीतिक समझ हम लोग रखते हैं, कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला कल के दिन लेंगे, लेकिन वहां बीजेपी की तरफ से जरूर एक सकारात्मक कोशिश हुई है कि कुलदीप बिश्नोई के मन में अगर कोई बात अभी भी है, किसी तरह की नाराजगी, तो उस नाराजगी को दूर किया जाए और साथ में जो समर्थक है, जो बिश्नोई समाज है, उसको साधा जाए। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी तो खत्म की जा सकती है, लेकिन जो मैसेज गया था रेखा शर्मा के बयान के बाद बिश्नोई समाज में, पार्टी कार्यकर्ताओं में, वो ठीक नहीं था। उसको कंट्रोल करने की, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।